महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक और अनोखा होने वाला है, क्योंकि इस बार के महाकुंभ में आपने तमाम तरह की एक व्यवस्थाएं देखी होंगी और साधु संतों का वो संगम भी देखा होगा। चैत्रवेणी घाट पर स्नान करते हुए वो वीडियोस आपके सामने आए होंगे। हेलीकॉप्टर से आपने प्रयागराज का दर्शन किया होगा। तो इस वक्त अब मेरे साथ जो मौजूद है वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है। जी हाँ, मेरे साथ आदर्श जी मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम योगा के जो क्लासेस हैं वो लिए हैं और अब योगा सिखा रहे हैं। महाकुंभ में आते हैं और अपनी योगा क्लासेस भी दिखा रहे हैं, जिससे लोगों की जो तारीफें हैं वो भी लूट रहे हैं। और अब आदर्श जी का स्वागत करते हैं। आदर्श जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया टीवी को, सभी टीम को धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाकुंभ में कब से हैं? ये महाकुंभ में हमारे 18 दिन हो गए हैं, ये 19वां दिन है आज मेरा। तो मैं रुका हुआ हूँ महाकुंभ के नगरी में, माता रानी के चरणों में बैठ कर लेटा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बोलते रीवा जिला मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आए हैं तो योगा के जो आप योगा करके दिखाते हैं, सबसे पहले तो आप अपने हाथ दिखाइए कि ये रबड़ के तो नहीं है। तो जिस तरह से आप फोल्ड करते हैं पूरा, क्या है कि जो मुड़ने की आपने बात की, ट्विस्टिंग की बात की कि आपकी बॉडी मुड़ जाती है, तो इसमें आप अपने जीवन में जैसे आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम जैसे कि नमक नहीं खाते हैं ना, खान पीन में संयम रख रहे हैं, तब जाके हम इस तरह मोड़ पा रहे हैं। आपने कहा कि लोगों का आप दिल भी जीत रहे हैं, लोगों का दिल, तो क्या कि आज हमारा इस महाकुंभ में आने का एक ही मकसद हुआ है कि आज का युवा पीढ़ी नशा में जा रही है, गलत विचार में जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। हमारा समाज पीछे जा रहा है यदि युवाओं को की तरफ देखा जाए। 18 साल के बच्चे नशा करने लगे हैं, 15 साल के बच्चे नशा करने लगे हैं। इस आजकल का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर हो गया। ये हमारी सामाजिक सभ्यता नष्ट हो रही है। इस पे आप योग के माध्यम से, आप योग एक ऐसी शक्ति है कि आप हर चीज़ से आप जोड़ सकते हैं, हर चीज़ से आप सही चीज़ कर सकते हैं। तो हम युवाओं को यही महाकुंभ में आने का मेरा एक ही मकसद हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमसे एकत्रित हों और हम हर सेक्टरों में जाके, ज़्यादातर तो हनुमान जी मंदिर के पास मेरा योग हो रहा है, तो वहाँ के लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो आकर्षित होते हैं। क्या पता कि एक बच्चा भी आकर्षित हो गया तो हमारे भारत के लिए मेडल लेके आए, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन वो प्रतिभा होते हुए भी उस प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं। तो उन प्रतिभाओं में मुझे कितना काम करना है, युवाओं के लिए कितना काम करना है, इसलिए मैं इस महाकुंभ में आने का मेरा मकसद हुआ है। कब से आप योगा सिखा रहे हैं? वैसे तो मुझे 8 वर्ष हो गए और फुल तरीके से समाज की सेवा के लिए मुझे 2 साल हुए कि मैं समाजों में जाके, स्कूलों में जाके बच्चों को, हर व्यक्ति को जोड़ना, ये मेरा 2 साल से चल रहा है। आपने पढ़ाई योगा के लिए कुछ? मेरा योग से हमें कंप्लीट है। आपकी उम्र कितनी है आदर्श भाई? मेरी 21 वर्ष है उम्र भी। 21 साल की उम्र अभी और 8 साल से आप योगा करते हुए आ रहे हैं? हाँ, 8 वर्ष से, मतलब भैया से हमें ट्रेनिंग मिली। हमारे खाने में क्या क्या खाते हैं आप? मैं जैसे सुबह मेरी दिनचर्या रहती है कि पहली सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़नी चाहिए, तो मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं खाना क्या खाता हूँ कि जब सुबह उठा तो गर्म पानी पिया, थोड़ा सा गर्मी रही तो नींबू डाल लिया, तो उसके बाद पानी पीने के बाद अपना दिनचर्या पे शुरू हुआ। फिर उसके बाद योग कराने चला गया, ग्रीन टी पी के आया, वहाँ से तो चना खाया, फिर उसके बाद नाश्ते में रोटी सब्जी खाई, मतलब नॉर्मल भोजन, दाल चावल रोटी। अच्छा, तो क्या नाम है, गर्म पानी से भी नहाते हैं? एसी वाला कमरा भी यूज़ करते हैं? नहीं, एसी का कमरा तो मेरे यहाँ नहीं है। जब गर्मी आती है तो मैं कपड़े वाले घर में सोता हूँ, और जब ठंडी आती है तो नॉर्मल, मैं एसी उसी का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी यदि मैं चला जाऊँगा तो मेरी बॉडी अकड़ जाएगी। अच्छा, बीमारी होती है आपको? बीमार हुए हैं? क्योंकि 8 साल से आप अगर योगा कर रहे हैं, तो जैसे योगा में तो बहुत शक्ति है, उसमें तो उससे तो बीमारियां होती नहीं हैं। योगी को बीमारी नहीं होती है, मौसम परिवर्तन होने पर थोड़ा जब होती है, तो मैं जैसे ज़्यादातर सर्दी की बीमारी ज़्यादा होती है, मौसम परिवर्तन हुआ तो बुखार आती। ऐसी क्या क्या बीमारी, जैसे जो मैं 3-4 बीमारियां आपको बताता हूँ कॉमन, फीवर हो जाना, जुकाम हो जाना, कोल्ड हो जाता है, सर दर्द होना, पीठ दर्द होना, जोड़ों में दर्द रहना, ये बीमारियां होती हैं। तो इसको कैसे आप, ये आपने बहुत, मतलब ये योग के माध्यम से देखा जाए तो बहुत सूक्ष्म है। मौसम ऋतु परिवर्तन होने पर ये बीमारियां आती, जैसे आपने बोला सर्दी की बात, आप जैसे सर्दी आ रही है, आपको लग रहा कि आपको पता चल जाता है, यदि आप अनुभव करिए तो आपको पता चल जाएगा कि कल मुझे सर्दी हो सकती है।
तो उस सर्दी में आप नाक से पानी, गर्म पानी डालिए, निकालने मतलब उसे नेती से, पोट से निकाल लीजिए। और उसके बाद रबड़ नेती होती है, एक नाक से डालिए, मुंह से निकालिए, राइट से डालिए, लेफ्ट से निकालिए, लेफ्ट से डालिए तो राइट से निकालिए। और आपने कहा जोड़ों में दर्द, आप पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप जब थर्ड पीरियड्स आती है आसन की, तो आसन आप जब करेंगे तो आपके अंदर दृढ़ता आएगी, पावर आएगी, शक्ति आएगी, तो आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा। यदि आप योग को अपनाते हैं, सही ये नहीं कि आप एक दिन किए फिर उसके बाद बोले अरे यार नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा। आपको कंटिन्यू 6 महीने करके आप देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है 100 में 100%। ये मेरे किताबी भाषा नहीं है, ये मेरा पूर्ण अनुभव है योग का जो मैंने अपनाया है। अच्छा, अगर फीवर वगैरह हो तो? फीवर की बात हुई तो जैसे आपको लग रहा कि फीवर आ रही है तो थोड़ा सा खान पान में भी थोड़ा सा आप संयम रखिए, गर्म पानी का प्रयोग करिए और रेस्ट करिए, और क्या ज़्यादा हार्ड वर्क मत करिए, बस इसी है वो। अच्छा, महिलाओं के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप योग तो करते हैं तो अधिकतर इंसान जो है वो देखता है कि जैसे कोई पुरुष योग कर रहा है तो एक कनेक्टिविटी बन जाती है ना कि पुरुष योग कर रहा है तो पुरुषों के ही जो रोग होंगे वही ठीक होते हैं। तो महिलाओं के लिए भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे जो हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो उसको लेकर के अगर कुछ विशेष हमारे योगा में है तो? आप पीरियड्स में जैसे आता है तो आप वज्रासन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सूक्ष्म रूप से आसन कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क के आसन मत करिए पीरियड्स के समय में। और आप योग को अपनाएंगे ना तो पीरियड्स में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, महिलाओं के लिए तो खास कर। और पुरुषों के लिए तो आज का सबसे ज़्यादा वीर पतन, सबसे ज़्यादा यदि वीर को देखा जाए तो ज़्यादा पुरुषों में समस्याएं हैं। तो वीर को आपको संयमित करने के लिए पश्चिमोत्तानासन करिए, शीर्षासन लगाइए, सुबह नियमित रूप से 6 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और उसके बाद गलत खाना मत खाइए, है ना। योग के सूर्य नमस्कार लगाइए कम से कम 8-8, 10-10 सेट। जब आप ये लगाने लगेंगे तो आपके अंदर पावर आएगी, शक्ति आएगी, वीर आपका संचित होगा। जब वीर संचित होगा तो आपके पुत्र भी उसी तरह वीर की तरह पैदा होंगे। अच्छा, गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी कोई आसन जो आप बताएं? हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए सूक्ष्म रूप से वज्रासन कर लीजिए, नॉर्मल सा, है ना। और मतलब प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम करिए, सबसे ज़्यादा ध्यान करिए, त्राटक करिए, सबसे ज़्यादा त्राटक। जैसे महिलाओं में जब बच्चे आते हैं गर्भपात में तो क्या होता है कि जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपके बच्चे पैदा होंगे। चलिए, अब आपकी उम्र वाले लोगों के लिए भी आपसे सवाल कर लेते हैं। देखिए, जो 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो नौजवान है, युवा है, वो स्ट्रगल का दौर जो है वो चलता रहता है उनका। तो इस दौरान छोटी छोटी टेंशनों को वो डिप्रेशन में तब्दील कर देते हैं कि हल्का सा कुछ हुआ, मान लीजिए आप स्कूल में वो जा रहे हैं, किसी से लड़ाई हो गई या किसी टीचर ने डांट दिया, कॉलेजेस में आ गए तो 3rd ईयर में आते आते उनको ऐसे लगने लगता है कि अब नौकरी मिलेगी या आगे और पढ़ाई करे, क्या करे, तो एक डिप्रेशन वर्ड आता है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए हमारे योगा में क्या है? देखिए, आपने कहा कि मुझे डिप्रेशन के लिए युवा 18 से 28 पर वो क्यों परेशान होते हैं। जीवन आप अपना लक्ष्य को आप निर्धारित करिए ना कि हमें करना क्या है। आज का युवा निर्धारित नहीं कर पा रहा कि मुझे करना क्या। मुझे तो करना था योग, मुझे समाज की सेवा करना था, मुझे तो डिप्रेशन नहीं हुआ। डिप्रेशन उसी को होगा जो पहले गलत चीज़ों में चला जाएगा, अब फिर निकलने की कोशिश करेगा तो नहीं आ पाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके लिए योग में आप सबसे पहले तो आप अपने शरीर की शुद्धि क्रिया करिए, ठीक है ना। शंख प्रक्षालन करिए, अपने पेट को साफ करिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्राणायाम करिए, खूब मतलब प्राणायाम आधे घंटे तक, भगवान का संध्या वंदन करिए, अनुलोम विलोम करिए, ठीक है ना, ध्यान करिए, ठीक। फिर उसके बाद योग में आसन करिए। आसन करेंगे जब तो आपके अंदर दृढ़ता आती चली जाएगी। कौन कौन से आसन कर सकते हैं आप? शीर्षासन नॉर्मल साधक के लिए उष्टासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, है ना। थोड़ा यदि हनुमान आसन फ्लेक्सिबिलिटी है तो हनुमान आसन कर सकते हैं। मतलब आसन नॉर्मल आप सभी कर सकते हैं जितने भी हैं। आदर्श जी, बस लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपके 21 वर्ष की आयु है और 21 वर्ष की आयु में आपसे ये जो अब मेरे मन में सवाल आया है, क्या आपने कभी दवाई का सेवन किया है? हाँ, मैंने किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँ। देखिए, मैं बहुत पहले परेशान था, पेट से समस्या थी,
इतनी समस्या थी कि मैं कहीं भी जाऊं तो इतनी मतलब मेरा बाथरूम साफ़ ना होना, पेट में समस्या, कड़न पर दर्द होना। तो फिर मैंने योग के माध्यम से शंख प्रक्षालन सीखा। शंख प्रक्षालन, पानी भर के और उस मल को निकालना। वो जब से वो क्रियाएं हमने सीखी हैं तो मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं गोली नहीं खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। मैं आयुर्वेदिक ये सब सेवन कर लूँगा। तुलसी के पत्ते हो गए, काढ़ा हो गया, है ना, और अदरक। कब से आपने दवाई का सेवन छोड़ दिया अंग्रेजी? मैंने मतलब मुझे दवाई की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आखिरी टाइम कब ली थी दवाई? आखिरी टाइम मैंने 3 साल पहले मैंने ली। 3 साल से कोई दवाई नहीं, मैंने कोई, आप में जान भी कराएंगे, 3 साल से मैंने टेबलेट नहीं खाई है। हाँ, ये है कि ऋतु परिवर्तन होने पर मैं अपनी दवाई स्वयं कर लेता हूँ। कैसे? आयुर्वेद के माध्यम से। अच्छा, मतलब अंग्रेजी दवाई आप नहीं लेते, योग और अपने जो क्रियाएं हैं उससे आप ठीक कर लेते हैं अपने आप? मैं नियमित रूप से, क्या है कि मैं बताया ना आपको, ब्रह्मचर्य का पालन सबसे बड़ी बात। जैसे हमारे बीच में हमारे दोस्त जो जिन्होंने लेके देशराज मिश्रा है, वो खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हमारे साथ रह के। तो वो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है, जो पुष्टि है, तो आपको कैसे बीमार कर देगी। आप पहले छीण नहीं करें, आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी कि बीमारी क्या है आपको हर चीज़ से दूर कर देगी। आप बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप फिर देखिए आपके अंदर क्या ऊर्जा, आपके अंदर क्या तेज आता है। आसन करिए, फिर देखिए। दवाई खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो आप आयुर्वेद दवाई है उसका सेवन कर लीजिए। चलिए आदेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं आगे के लिए कि आप एक मैसेज लेकर के भारत में बढ़ रहे हैं और विश्व में वो मैसेज जाएगा कि योगा जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की धरोहर है, जो इतने आदिकाल से चलता आ रहा है और आगे तक लेकर के जा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो जो धरोहर है वो बची रहनी चाहिए। और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, आदेश जी की तरफ से उनको जो संदेश दिया गया वो भी आप देखते रहिए। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।